अच्छा जी नाज़रीन, एक लम्हे के लिए रुकिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या वाकई ईरान की हुकूमत गिरने वाली है? क्या वहाँ हालात मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुके हैं, या फिर जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है वो पूरी हकीकत नहीं? आज की इस वीडियो में हम जज्बात या अफवाहों की नहीं बल्कि हकाइक की बुनियाद पर बात करेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। इससे पहले कि आप वीडियो की जानिब आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारा तज्जिया पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। गुज़श्ता कुछ अरसे में बैनुल-अक़वामी मीडिया, मगरबी मीडिया में ईरान के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनका मुकम्मल खुलासा कुछ यूं है कि पूरा मुल्क एहतजाज की लपेट में है। हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, रजीम चेंज करीब है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के नाज़रीन तक यही तासुर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। काफ़ी जो असल बयान जो हक़ाइक़ हैं वो इस बयानिए से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हकीकत ये है कि ईरान में कुछ अरसे से माशी दबाव मौजूद है, महंगाई में इजाफा हुआ है, ईरानी करेंसी की कदर में कमी आई है और डॉलर की कीमत बढ़ने से आम शहरी और ताजर अच्छे खासे मुतासिर हुए हैं। अच्छा, इसी पस मंजर में बाजारों और कारोबारी हल्के की जानिब से एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज अपनी असल में एक माशी मसले पर मबनी था और इससे मुकम्मल तौर पर गैर फितरी या गैर मामूली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मसला वहां से शुरू हुआ जहां इस माशी एहतजाज को एक मुख्तलिफ सिमत की तरफ मोड़ने की कोशिशें की गई। रफ्ता रफ्ता बाज़ इलाकों में ये भी चीज़ सामने आ रही है कि एहतजाज के साथ जलाओ गिराओ स्टार्ट हो गया। सरकारी व अवामी जो अमलाक को नुकसान पहुंचाने की खबरें आना शुरू हो गई। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हत्ता कि मजहबी मकामात को निशाना बनाने के वाकयात भी सामने आने शुरू हो गए। ये वो मुकाम था जहां बहुत ही संजीदगी के साथ सवालात जो हैं जन्म लेते हैं। अच्छा, इस सब में एक सवाल बहुत अहम है कि क्या आम ताजिर या शहरी अपने ही कारोबार, अपने ही मोहल्ले और अपने एहसासों को आग लगा सकता है? क्या माशी मुतालबात इस नौयत के तशद्दुद से पूरे किए जा सकते हैं? इन्हीं सवालात की बुनियाद पर ईरानी हकाइम और गैर जानिबदार मुबसरीन का कहना है कि असल एहतजाज और बाद में होने वाली जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ थी, कार्रवाइयों के दरमियान वाजिया एक फ़र्क है। इस दौरान बाज़ बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक्स और तहकीकी इदारों की रिपोर्ट्स भी ज़ेर बहस आई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ईरान के खिलाफ सियासी दबाव, सफारती तन्हाई और अंदरूनी बेचैनी को इस्तेमाल करने की हिकमत अमलियों पर गुफ्तगू की गई है। इन रिपोर्ट्स का मकसद या नीयत क्या थी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि खित्ते में ईरान एक अहम मुल्क है और आलमी सियासत में इसके बारे में मुख्तलिफ मनसूबा बंदियाँ ज़ेर गौर रहती हैं। अक्सर चीज़ें जो हैं वो सामने दिखाई देती हैं। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी रियासती इदारों का मौक़िफ़ इस सारे के बारे में ये है कि अब मामला सिर्फ एहतजाज का नहीं रहा, बल्कि बाज़ मंजर जो गिरोह हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी चैलेंजेस भी पैदा होते जा रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर कुछ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ताकि अवाम को भी ये हदायत, इवन ये भी चीज़ सामने आ रही है कि अवाम को हदायत की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर ख़ास वक़ात में घरों से बाहर ना निकलें, ताकि हालात को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इंटरनेट की आर्जी बंदिश या महदूद रसाई पर भी काफ़ी बातचीत हो रही है। एक तरफ इसे ज़ाहिर राय पे कदगन के तौर पर पेश किया जा रहा है, पाबंदी के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हकाइम का कहना है कि इसका मकसद अफवाहों और गलत मामूलात जो हैं, गलत जो मालूमात हैं, उनको उनका जो खौफ है कि वो खबरें जो फैलाई जा रही हैं उन चीज़ों को रोकना है। इसी मामले पर मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन ये बात वाज़िया है कि इत्तलात की जंग आज के दौर में ज़मीनी हालात जितनी ही अहम हो सकती है। पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर इस सबसे बात की जाए तो तो हमारे लिए सबसे जो अहम पहलू है इस सारे मसले में, हम हर मामले को मतवाज़न, होशमंदी और हक़ाइक़ की बुनियाद पर देखने की कोशिश करते हैं हमेशा से। पाकिस्तान खुद एक हसास खित्ते में वाक़ है और हम बखूबी जानते हैं कि दाखिली मसाइल को किस तरीके से बैरूनी बयानियों के ज़रिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हमेशा से चीज़ें सामने आती हैं, इसीलिए किसी भी मुल्क के बारे में राय कायम करते वक्त मुकम्मल तस्वीर देखना भी बहुत ज़रूरी होती है। ईरान में इस वक्त हालात यकसर तबाही की तरफ नहीं जा रहे, जैसा कि बाज़ सुर्खियाँ ज़ाहिर कर रही हैं कि ना ही ये कहा जा सकता है कि सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि मुल्क उनका इस वक्त बर्बाद हो चुका है। हकीकत इन दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं मौजूदा रियासती ढांचा कायम है, इदारे काम कर रहे हैं, साथ ही माशी और समाजी चैलेंजेस भी मौजूद है जिनसे निपटाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद किसी एक बयानिया की हक में या मुखालफत में बात करना तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, ताकि आप खुद सवाल करें, खुद सोचें और खुद नतीजा जो है उसको भी अपने सामने ला सकें। आज के दौर में सबसे कीमती जो चीज़ है वो बाखबर रहना है, ना कि सिर्फ जज्बाती सुर्खियों पर यकीन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तज्जिए, ऐसे मुफीद तज्जिए आप तक मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।